नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम देखेंगे भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 जो बताता है न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय के बारे में बताता है। जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, जो जेएमएफसी होता है, उसके न्यायालय के बारे में बताता है। जो धारा 11 है, धारा 12, धारा 13, धारा 14 तक की बताते हैं। हमने तो धारा 9 और 10 सेशन न्यायालय और सहायक सेशन न्यायाधीश के बारे में जो प्रावधान दे रखा है उसको हमने पढ़ लिए हैं। आज हम जो पढ़ेंगे धारा 11 जो न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय के बारे में है, उसको देखते हैं। धारा 11 क्या कहते हैं। तो धारा 11 बताता है न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय जो जेएमएफसी रहता है उसके न्यायालय के बारे में जो प्रावधान मिलता है वो प्रावधान है धारा 11 में बताता है। तो देखते हैं धारा 11 क्या कहते हैं उसको। प्रत्येक जिले में, देखिए प्रत्येक जिले में जो महानगर मजिस्ट्रेट के महानगर क्षेत्र नहीं है, महानगर क्षेत्र के बारे में जो प्रावधान बताता है वो धारा 8 में बताता है। महानगर क्षेत्र के बारे में बताता है धारा 8, जिसका मैंने वीडियो बनाया है। अब देख सकते हो कि कौन सा क्षेत्र है, महानगर क्षेत्र कहलाता है। यहाँ मैं बता दूं, जो महानगर क्षेत्र रहता है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर रहते हैं वो क्या है, महानगर क्षेत्र में आ जाता है। तो जो क्या है, महानगर क्षेत्र नहीं है। प्रत्येक जिले में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग, जिसको प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग को किसको अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है जेएमएससी और द्वितीय वर्ग को जेएमएससी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, इसको जेएमएफसी कहा जाता है, जेएमएफसी। और इसको जेएमएससी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। न्यायिक मजिस्ट्रेट इतने न्यायालय क्या है कि ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएंगे जितने और राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। मतलब क्या है, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय इतने होंगे जितने उस राज्य उस जिले में ज़रूरत है, जिस जिले में आवश्यकता है। तो वो कैसे होगा, जो उच्च न्यायालय से परामर्श के पास अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे। मतलब कौन से ज़िले में क्या है, कभी कम रह सकता है किसी ज़िले में ज़्यादा रह सकता है। जैसे किसी ज़िले बहुत बड़ा एरिया है तो वहाँ क्या है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट लोगों को जो प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट करे उसकी जनसंख्या, उसकी जो न्यायालय की संख्या है उसकी संख्या कम से कम 30-40 रह सकता है। लेकिन जिस जिला छोटा एरिया है वहाँ अपराध कम घटित होता है तो वहाँ 5 से 6-7 ऐसा भी रह सकता है, 1-2 भी हो सकता है। तो वो क्या है, वो उच्च न्यायालय परामर्श द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा। तो क्या रहता है, जो प्रत्येक जिले में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय ऐसे स्थानों स्थापित किए जाएंगे जितने और जो राज्य सरकार है वो उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात, मतलब उच्च न्यायालय जो बताएंगे कि इस जिले में इतने न्यायालय स्थापित करना है तो वो क्या, राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा। अब देखते हैं इसमें परंतु दे रखे हैं। परंतु राज्य सरकार क्या है, उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए क्या करेगा, विशेष न्यायालय की स्थापित करेगा। उसके बारे में प्रावधान है। तो प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग जो क्या है, जेएमएफसी या जेएमएससी के न्यायिक मजिस्ट्रेट एक या अधिक विशेष न्यायालय क्या एक स्पेशल कोर्ट स्थापित करेगा, विशेष न्यायालय स्थापित करेगा। किसी विशेष मामले या विशेष वर्ग के मामलों को विचारण करने के लिए स्थापित कर सकते हैं। क्या है, विशेष न्यायालय की स्थापना कर सकते हैं। किसके लिए, विशेष मामले के लिए या विशेष वर्ग के मामले के लिए। जैसे एक विशेष वर्ग जो रेलवे कोर्ट रहता है वो विशेष मामले के ही सुना जाता है, उस नाम से क्या है, विशेष न्यायालय की स्थापना कर सकते हैं। और जहाँ ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया जाता है उस स्थानीय क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के किसी अन्य न्यायालय को किसी ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों का विचारण करने की अधिकारिता नहीं होगी जिनके विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया गया। जब विशेष न्यायालय की स्थापना किया जाता है तो उस मामले को किसी अन्य जो मजिस्ट्रेट है उस ज़िले में उसको या उस मामले को सुनने की उसकी अधिकारिता नहीं होगी, ये बताता है। परंतु क्या है, जब विशेष कोर्ट की स्थापना किया जाता है तो उस विशेष मामलों को विशेष कोर्ट ही सुना जाएगा, किसी अन्य मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं सुना जाएगा, ये परंतु बताता है। अब जो इसका क्लॉज 2 बताता है वो क्लॉज बताता है ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। इसकी जो पीठासीन अधिकारी है वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे,
उच्च न्यायालय के द्वारा नियुक्ति किया जाता है, हाई कोर्ट के द्वारा उसकी नियुक्ति किया जाता है। इसीलिए जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है, जो जेएमएफसी रहता है, उसको किसी से कोई दबाव या प्रेशर नहीं रहता है। जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं अपने स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, यही उसकी खासियत है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। ऐसे इसकी नियुक्ति जो है राज्य सरकार नहीं करती है मजिस्ट्रेटों की। क्लास 2 क्लास 3 बताता है उच्च न्यायालय जब कभी उसे यह समीचीन या आवश्यक प्रतीत हो किसी सिविल मामले में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत राज्य की न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटी प्रदान कर सकता है। तो क्या है, जो राज्य सरकार रहेगा, जो न्यायिक सिविल न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है, राज्य की न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को क्या प्रथम वर्ग जो जेएमएफसी है और द्वितीय वर्ग जो जेएमएफसी है, जेएमएससी और जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ये सेकेंड क्लास है की शक्तियाँ प्रदान कर सकते हैं। तो ये जो प्रावधान बताता है धारा 11 न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के बारे में है। तो पहला क्लॉज बताता है उतने संख्या की स्थापना करेंगे किसी जिले में जितने आवश्यक हो। ये कौन बताएगा इतनी आवश्यक है, वो उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद कौन स्थापना करेगा, राज्य सरकार। परंतु बताता है किसी विशेष न्यायालय के बारे में स्थापना करेंगे और उस विशेष मामले को उसी विशेष कोर्ट के द्वारा सुना जाएगा, कोई अन्य कोर्ट उस मामले को नहीं सुन सकता है। क्लॉज 2 बताता है ऐसे न्यायालय पीठासीन अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त होगा, वो उसकी नियुक्ति कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। और तीसरी क्लॉज बताता है उच्च न्यायालय जब कभी यह समीचीन आवश्यक प्रतीत हो तो जो न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है राज्य न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग की शक्तियाँ प्रदान कर सकती हैं। तो ये बताता है धारा 11 जो न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के बारे में। अब हम जो धारा 12 पढ़ेंगे वो क्या है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और क्या है उसकी अधीनस्थता विशेष न्यायालय, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो ये न्यायिक मजिस्ट्रेट है। अब यहाँ एक न्यायिक मजिस्ट्रेट है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। अब जो न्यायिक मजिस्ट्रेट रहता है उसी को क्या है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाया जाता है जब उसकी सीनियरिटी के बेस पे। तो अब हम देखते हैं धारा 12 देखेंगे। अब हम धारा 12 देखते हैं। धारा 12 बताता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान करते हैं। तो धारा 12 क्या बोलते हैं उसको हम लोग अब देखते हैं। तो धारा 12 क्लॉज 1 बताता है प्रत्येक उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में जो महानगर मजिस्ट्रेट क्षेत्र नहीं है, जो महानगर मजिस्ट्रेट क्षेत्र नहीं है, महानगर क्षेत्र में क्या रहता है, CAMM। जो महानगर मजिस्ट्रेट क्षेत्र उसमें हो रहता है CMM की नियुक्ति होता है। तो जो महानगर मजिस्ट्रेट क्षेत्र नहीं है तो क्या है, उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में जो महानगर मजिस्ट्रेट क्षेत्र नहीं है, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, उस क्षेत्र एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को जो धारा 11 के अधीन जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट रहता है, तो उसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट में से जैसे मान लो इतने 1 2 3 4 5 6 ये सब प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है और इसमें से किसी एक को जिसकी सीनियरिटी बेस में, जजमेंट करने की क्षमता के बेस में या एक्सपीरियंस के बेस में क्या है, वो जो उच्च न्यायालय इसी में से जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है ये JMFC है, इसी में से क्या है एक को CGM बनाएगा। CGM एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। तो क्या है, जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट रहता है JMFC रहता है, उसी को जिसको सीनियरिटी बेस में क्या है उसको CGM बनाया जाता है। जिले में एक रहता है CGM, प्रत्येक जिले में क्या है, यह प्रत्येक जिले में। तो प्रत्येक जिले में एक CGM नियुक्त करेगा कौन, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। किसको, जो JMFC रहता है उसी में से एक को क्या बनाएगा, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट में से एक को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा कौन, हाई कोर्ट। अब इसकी क्लॉज 2 बताता है उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को, देखिए यह प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है जो JMFC है, को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एक ACGM बनाएगा। ACGM देखिए कोई जिला रहता है, उस जिले में बहुत कार्यभार, इतने अपराध रह जाता है कि उसमें के उस CGM के द्वारा कंट्रोल करना उसकी बस की बात नहीं हो जाती। तब क्या रहेगा, एक ACGM की उसमें कोड बनाया जाएगा। तो क्या रहेगा, जो ACGM रहेगा वो क्या है, JMFC ही रहता है, उसको क्या बनाएगा, ACGM बनाया जाएगा, नियुक्त कर सकता है।
तो क्या है, जो उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को, जो जेएमएफसी रहता है, जेएमएफसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को एसीजीएम मतलब एसीजीएम एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाया गया, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सब शक्तियाँ जिनका उच्च न्यायालय निर्देश दे होगी। तो क्या है, जो एसीजीएम रहेगा उनकी सब शक्तियाँ किसके बराबर रहेंगी, सीजीएम के बराबर रहेगी। किसके जब उच्च न्यायालय निर्देश दे। तो क्या है, जो जेएमएफसी रहता है उसी में से क्या एक को सीजीएम बनाएगा और उसी में से एक को एसीजीएम बनाएगा। तो ये क्लॉज 1 और क्लॉज 2 बताता है। तो एक जो जेएमएफसी रहता है उसी में से एक को सीजीएम और उसी में से एक को जो सीनियरिटी बेस पे रहता है वो हाई कोर्ट एसीजीएम बनाकर प्रत्येक जिले में नियुक्त करता है। तो अब क्लॉज 3 तीसरा बताता है, उच्च न्यायालय आवश्यकता अनुसार, उच्च न्यायालय है जो आवश्यकता अनुसार किसी उपखंड में जो डिवीज़न है उस उपखंड में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को, जो क्या है डिवीज़न रहेगा, तो उस प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को जो जेएमएफसी रहता है, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जेएमएफसी रहता है, को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदविहित कर सकता है और उसे इस धारा निर्दिष्ट उत्तरदायित्व से मुक्त कर सकता है। तो देखिए क्या है, जो जेएमएफसी रहता है उसको क्या है उपखंड मजिस्ट्रेट बना सकते हैं। उपखंड मतलब सब डिवीज़न जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसे एसडीजेएम सब डिवीज़न जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो क्या है उपखंड बनाएगा। उस उपखंड में जो जेएमएफसी रहेगा उस जेएमएफसी को ही आवश्यकता अनुसार उस खंड के क्या रहता है उस उपखंड में क्या बना सकता है, उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदविहित कर सकता है। तो क्या करेगा, उच्च न्यायालय आवश्यकता अनुसार जब वो उपखंड बनाएगा तो उस उपखंड में क्या जेएमएफसी रहेगा उसको क्या है एसडीजेएम बना सकता है, मतलब क्या है उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदविहित कर सकता है। अब इसकी क्लॉज जो नेक्स्ट बताता है ख, उसको देखते हैं। प्रत्येक एक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए, मतलब जो उपखंड मजिस्ट्रेट रहेगा, जो एसडीजेएम रहेगा, उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट रहेगा, वो किसके नियंत्रण के अधीन रहेगा, वो सीजीएम के नियंत्रण के अधीन रहेगा। जो सीजीएम के नियंत्रण रहेगा, उस जिले में जो सीजीएम रहेगा उसको नियंत्रण के अधीन रहते हुए है उपखंड में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न, देखिए जो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है इससे भिन्न, जो सीजीएम रहता है उससे भिन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट के काम पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्तियों होगी जैसे उच्च न्यायालय साधारण विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट करे और वह उनका प्रयोग करेगा। तो जो क्या रहेगा, जो मतलब क्या है एसडीजेएम रहेगा, जो उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट रहेगा वो किसके नियंत्रण के अधीन रहेगा, सीजीएम के नियंत्रण के अधीन रहते हुए वो क्या है पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए सब शक्तियाँ रहेगी जो उच्च न्यायालय साधारण विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे। तो ये जो प्रावधान बताता है धारा 12 जो कि बताता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान करता है। तो जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रहता है वो जेएमएफसी ही वर्ग का रहता है, जिसका जो हाई कोर्ट रहता है उसकी सीनियरिटी के बेस पे एक जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट रहता है उसको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करता है और उसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट में से एक को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। अब इसी में से एक बताता है कि उपखंड मजिस्ट्रेट क्या है। उपखंड मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय आवश्यकता नहीं, किसी उपखंड में जो किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट रहता है जो जेएमएफसी रहता है उसी को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदविहित कर सकता है और उसे निर्दिष्ट दायित्व से मुक्त कर सकता है। तो ये जो बताता है धारा 12 बताता है न्यायिक मजिस्ट्रेट को जो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट कैसे बनाया जाता है। तो ये जो प्रावधान करता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान करता है धारा 12। अब हम देखते हैं आगे की धारा 13। अब हम धारा 13 देखते हैं। धारा 13 न्यायिक क्या बताता है, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब आता है किसी विशेष मामले या विशेष वर्ग के मामले के लिए सुनने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अनुरोध पर
जो हाई कोर्ट रहता है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट बैठाता है, वो किसी स्थानीय क्षेत्र में उसके बारे में बताता है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। जैसे अपने किसी रेलवे के मामले को सुनने के लिए एक रेलवे विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट रहता है, जैसे पास्को कोर्ट को सुनने के लिए पास्को न्यायालय रहता है, उसी प्रकार के किसी विशेष मामले को सुनने के लिए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थापना के बारे में बताया गया है। तो धारा 13 बताता है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान करता है। तो धारा 13 क्या प्रावधान करता है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो यदि केंद्र या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है, तो कौन करती है? केंद्र सरकार करेगा या राज्य सरकार? केंद्र सरकार या राज्य सरकार किससे अनुरोध करती है? उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं। तो उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को, देखिए यहाँ कोई वो नहीं बताया है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को या द्वितीय मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को, किसी भी व्यक्ति को बना सकते हैं। क्या है विशेष मजिस्ट्रेट? तो आगे बताता है, वही देखते हैं। अनुरोध करते हैं तो उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो राज्य सरकार के अधीन पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है, राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया हुआ है किसी स्थानीय क्षेत्र में, जो महानगर क्षेत्र नहीं है। देखिए जो महानगर क्षेत्र नहीं है, महानगर क्षेत्र में क्या रहता है? एमएम रहता है और सीएमएम रहता है। मतलब क्या है? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट रहता है। ये बात मैंने धारा 8 जब पढ़ाया था उस समय बता दिया था। तो मैंने बताया किसी स्थानीय क्षेत्र जो महानगर क्षेत्र नहीं है, विशेष मामलों या विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई शक्ति प्रदान कर सकती हैं। मतलब क्या है? देखिए जब राज्य सरकार या केंद्र सरकार क्या है किसी विशेष न्यायालय की स्थापना करने के लिए अनुरोध करती है, किससे करती है? उच्च न्यायालय से अनुरोध करती है। तो उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को जो क्या है राज्य के अधीन कोई पद धारण किए हैं या कोई पद धारण कर चुका है, तो उस व्यक्ति को उस स्थानीय क्षेत्र में उस अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग जो जेएमएफसी रहता है या जेएमएफसी की शक्तियों को क्या है कि विशेष मामला या विशेष वर्ग मामलों के संबंध में क्या है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन प्रदत्त की जा सकने वाली कोई शक्तियां उसको प्रदान की जा सकती है। मतलब क्या है? यहाँ क्या है किसी भी व्यक्ति को क्या है किसी भी व्यक्ति को क्या है जो प्रथम वर्ग द्वितीय मजिस्ट्रेट की जो शक्ति है वो शक्ति को प्रदान कर सकती हैं। लेकिन क्या रहे? देखिए अब उसमें परंतु के बताया गया है, परंतु के बारे में प्रावधान किया गया है। तो परंतु को देखते हैं क्या बताता है। परंतु ऐसी कोई शक्तियाँ किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी जब तक उसके पास विधिक के मामलों के संबंध में ऐसी अर्हता या अनुभव नहीं है उच्च न्यायालय नियमों द्वारा निर्दिष्ट। मतलब किसी भी व्यक्ति के यहाँ जो प्रावधान किया गया वो कौन व्यक्ति होना चाहिए? या तो उसको ला के संबंध में अनुभव होना चाहिए या वो क्या है उसकी अर्हता होना चाहिए विधिक मामलों में, तब ये किसी भी व्यक्ति को क्या है प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट को इस विशेष मामलों के संबंध में उसकी शक्तियाँ प्रदान करेगी। तो ये क्या बताते हैं? परंतु बताता है उसको ला के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अनुभव होनी चाहिए या उसकी अर्हता ऐसी होनी चाहिए कि वो ला की जानकारी रखता, तब उसके प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग की शक्तियाँ प्रदान की जाएगी। मतलब क्या है? ये है अगर उसको प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग की शक्तियाँ प्रदान करी तो वो जज की कैटेगरी में रहेगा और जज बनेगा, मतलब उसको लॉ की जानकारी रहना चाहिए। तो इसी बात बताया केंद्र सरकार राज्य सरकार ने अनुरोध पर उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को जो क्या है राज्य सरकार के अधीन पद धारण करते हैं या जिसने कोई पद धारण किया है किसी स्थानीय क्षेत्र महानगर जिसे विशेष या विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में प्रथम वर्ग, देखिए प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा उसके अधीन प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई शक्तियाँ प्रदान की जा सकती हैं। परंतु क्या है वो क्या है ला के बारे में गया है विधि के मामलों का संबंध में उसकी अर्हता या अनुभव होनी चाहिए, तब उसके क्या है किसी भी व्यक्ति को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग की शक्तियाँ प्रदान करेगी। अब इसको क्या है दूसरी जो क्लास बताता है वो देखते हैं। ऐसी मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे जो क्या है विशेष मामलों को सुनेंगे या विशेष वर्ग के मामलों को सुनेंगे, क्या कहलाएंगे? विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे। और एक समय में 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, मतलब क्या है जो विशेष मजिस्ट्रेट एक समय में 1 वर्ष से अनधिक इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जितनी उच्च न्यायालय साधारण विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट किए जाए। मतलब क्या है उच्च न्यायालय उसकी अवधि तय करेगी कितने समय के लिए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाएगी। क्या है ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और एक समय 1 वर्ष से अनधिक
1 वर्ष से अनधिक मतलब 1 वर्ष से ऊपर की अवधि नहीं होगी, 1 वर्ष से ऊपर की अवधि नहीं होगी, अनधिक इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जितने उच्च न्यायालय साधारण विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट किए। तो ये क्लॉज 2 बताता है कि क्या है, ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और इसकी नियुक्ति 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी या साधारण या विशेष आदेश द्वारा उसको उच्च न्यायालय तय करेगा। अब इसकी क्लॉज 3 देखते हैं। उच्च न्यायालय किसी विशेष या न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपनी स्थानीय अधिकारिता के बाहर, देखिए क्या है, उसकी एक स्थानीय अधिकारिता है, उससे बाहर किसी महानगर क्षेत्र की संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकता है। मतलब क्या है, उच्च न्यायालय किसी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट जब रहेगा उसको स्थानीय अधिकारिता है, उस स्थानीय अधिकारिता के बाहर वो क्या है, किसी महानगर क्षेत्र में जो मेट्रोपॉलिटन एरिया रहता है उसके संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकती है। मतलब क्या है, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ भी उसे क्या है, सशक्त कर सकते हैं, उसे प्रदान कर सकती है। तो ये जो प्रावधान बताता है धारा 13 देखें, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान किया गया है। अब जो है आगे देखें धारा 14।